बाद में दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। बातों बातों में ओसोल उसे बता देती है कि मैं एक क्लीनिंग कंपनी में जॉब करती हूँ और ये बात जॉय को सीक्रेट रखने के लिए कहती है। जॉय भी उसे अपना सीक्रेट बता देता है कि वे भी किसी गर्ल को लाइक करता है और लाइफ टाइम उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन उसका नाम नहीं बताता। फिर अंदर आकर उस योगर्ट की बोतल को देखकर 6 साल पहले वाले इंसिडेंट को याद करता है। तब वे भी एक स्टूडेंट था और पार्ट टाइम जॉब करके खुद की स्टडी के लिए पैसे जमा कर रहा था। तभी ओसोल की फैमिली के साथ बहुत सारे घर को रीडेवलपमेंट के लिए तोड़ गया था। ओसोल की मॉम डैड बाकी लोगों के साथ स्ट्राइक कर रहे थे। तभी ओसोल जॉय को देखकर मोटिवेट करके उसे यही योगर्ट की बोतल पकड़ाकर मॉम के पास चली गई थी। जॉय को तभी ओसोल से प्यार हो गया था और यहाँ पर वे उसके लिए ही आया है। इधर जंग तो ओसोल को लेकर अलग ही परेशान था। तभी टीवी पर लव रिलेटेड शो आ रहा था। जंग उस शो को इग्नोर कर रहा था, बट तभी उसे ओसोल नजर आती है जो उसे कह रही थी कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हें प्यार हो गया है। जंग ये सुनकर शॉक होता है। एवं इस बात की वजह से वे पूरी रात सो भी नहीं पाता। नेक्स्ट डे भी वापस आकर काफी अजीब हरकतें कर रहा होता है। तभी पीछे से ओसोल उसे आवाज देती है तो उसे लगता है कि ये उसका हैलुसिनेशन है, इसलिए वो उसे स्प्रे से नहला देता है। बाद में सेक्रेटरी उस पर गुस्सा करती है कि चलो जो भी हो, आपने गलत किया है तो आपको उससे सॉरी कहना होगा। फिर आकर ओसोल से सॉरी बोलती है। ओसोल कहती है कि मुझे पता है उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया है, वैसे भी मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। जंग भी पीछे से ये बात सुनकर खुश होता है। घर आने के बाद भी उसकी हार्ट बीट कम नहीं हो रही थी। उसे बार बार उसकी कही हुई बातें याद आ रही थी। तभी देखता है कि डोर पर ओसोल आई हुई है, तो वे जल्दी से आकर डोर ओपन करता है। ओसोल उसके लिए सूप बनाकर लाई थी। जंग उसे सूप ले लेता है और उसे अंदर लाकर कॉफी बनाकर भी देता है। दोनों बैठकर बातें करते हैं। ओसोल उससे कहती है कि मुझे पता है खुद को क्लीन रखना, घर ऑफिस को भी क्लीन रखना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता होगा। वे मना करके कहता है कि ऐसा नहीं है, ये मेरी आदत है। लेकिन ओसोल उससे कहती है कि जरूर इसके पीछे भी तुम्हारा कोई पर्सनल रीजन रहा होगा। जंग को उसकी बातें सुनकर काफी अच्छा लगता है। फिर ओसोल कप्स को क्लीन करने जाती है, लेकिन जंग भाग कर आता है और उसे ये बोलकर भेज देता है कि पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि जंग ने ओसोल का कप वहीं पर रखा हुआ था। वे खुद से ही कहता है कि तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। इधर जॉय जंग की इन्फॉर्मेशन अमेरिका के हॉस्पिटल से मंगवाता है, क्योंकि पहले वो यहीं पर ट्रीटमेंट ले रहा था। जंग ओसोल के लाए हुए सूप को बैठकर खाता है और उसे उसका टेस्ट भी काफी अच्छा लगता है। इधर ओसोल एक सुनसान सी अपार्टमेंट में आती है। वह आदमी थोड़ा गुंडा टाइप का लग रहा था, लेकिन वो ओसोल से काम करने के लिए कहकर खुद बाहर चला जाता है। उस आदमी का घर बहुत बिखरा हुआ था। आज बहुत तेज बारिश हो रही थी। जंग आता है तो सेक्रेटरी उसे सारे एम्प्लॉयज कहाँ पर क्लीनिंग के लिए गए हुए थे उन्हें बताने लगती है। जंग जैसे ही सुनता है कि ओसोल उस अपार्टमेंट में गई है, तो वे जल्दी से उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे बार बार कॉल भी करता है, बट ओसोल नहीं उठाती। जंग अपने हाथ की पट्टी उतारकर कार को बहुत तेज ड्राइव करके उस आदमी के घर पर आ जाता है और बिना कुछ कहे ही उस आदमी लगता है। तभी पीछे से ओसोल आकर उसे आवाज देती है, तो वे रुकता है। बाद में कहता है कि तुम हो कौन और मेरे घर पर घुसकर क्यों वेट कर रहे हो। वे उसे सॉरी बोलकर ओसोल को लेकर चला जाता है। पूरे रास्ते वे चुपचाप ड्राइव कर रहा होता है। तब ओसोल उसके हाथ पर लगी चोट को देखती है और उसे कार को साइड करने के लिए कहती है। फिर वे खुद उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है और उसके हाथ पर लगाती है। जंग उसे देखकर इमोशनल हो रहा था और उसे उसका हाथ देने के लिए कहता है। ओसोल हाथ आगे करती है। जंग उसका हाथ पकड़ लेता है। बहुत टाइम तक ना छोड़ने पर ओसोल अपना हाथ छुड़ाने लगती है, बट तभी जंग बिना कुछ कहे उसे किस कर लेता है और ओसोल भी उसे नहीं रोकती। उन दोनों को ऐसे जॉय भी देख लेता है। वे थोड़ा अपसेट होता है। फिर भी घर आकर उस पेशेंट के बारे में पढ़ने लगता है, तो उसे पता चल जाता है कि वे कोई और नहीं बल्कि जंग ही है। ओसोल घर आकर इस बारे में सोच रही थी कि उसने सडनली ऐसा क्यों किया। ऊपर से डैड और ओडोल दोनों ही शॉक थे कि आज इतनी सुबह सुबह ओसोल बाथरूम में क्या कर रही है, और डोर को खींचने लगते हैं। तभी वे बाहर आकर कहती है कि मुझे गर्मी लग रही थी तो नहा लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये दोनों उसे चुपचाप देखते हैं कि पक्का ओसोल डेट कर रही है, तभी तो इतना ज्यादा मेकअप कर रही है। जॉय आकर उनकी बातें सुनता है और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस बात से खुश नहीं है। नेक्स्ट डे ये बात पूरे ऑफिस में फैल जाती है कि कल सीईओ ने किसी गर्ल एम्प्लॉय के लिए एक कस्टमर के घर घुसकर पीट की। ओसोल ये गॉसिप सुनकर काफी खुश हो रही थी कि वे गर्ल मैं हूँ। वे बाहर आती है तो जेमिन आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर जंग को बहुत गुस्सा आता है, या कहें कि उसे जेलस फील हो रहा था।
तभी किसी चीज से टकराकर ओसोल गिरने वाली थी कि तभी जिमिन उसे पकड़ लेता है। ये देखकर जंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और आकर उसे काम के बहाने डांट कर चला जाता है। बाद में ओसोल जंग से मिलने के लिए पूछती है, बट वे अभी बिजी है कहकर मना कर देता है। वो अपने ग्रैंडपा से मिलने आया था क्योंकि वे हॉस्पिटलाइज्ड थे, लेकिन ग्रैंडपा उसे देखकर सीधे मुंह बात भी नहीं करते और जाने के लिए बोल देता है। बाहर वे अपनी मॉम से मिल जाता है। मॉम आज उसे अपने न्यू बॉयफ्रेंड से मिलाने लगती है। जंग उसे भी बातें सुनाकर चला जाता है कि आपकी वजह से मुझे डेट और मैरिज पर ट्रस्ट नहीं है। गुस्से से बाहर आता है और सामने ओसोल को देखता है। वो तो कल के किस के बारे में बात करना नहीं चाहता, लेकिन ओसोल करना चाहती है। नेक्स्ट सीन में दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। ओसोल को लगा था कि वो उसे डेट के लिए पूछने वाला है, बट जंग मॉम की वजह से डायरेक्टली रिजेक्ट कर देता है और ये भी कहता है कि कल के किस की वजह से अपने दिमाग में ये गलतफहमी मत पालना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और डेट के लिए पूछने वाला हूँ। कल के लिए सॉरी। फिर उठकर चला जाता है। दोनों काफी सैड थे एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर न करने की वजह से। ओसोल यहाँ बैठकर ड्रिंक कर रही थी, तभी जॉय आकर सैड होने का रीजन पूछता है। ओसोल इसे साफ साफ तो नहीं बताती, बट जॉय को सच का पता होता है, इसलिए वो उसे अपनी बातों से कंफर्ट फील कराता है। ओसोल भी उससे पूछती है कि क्या तुमने उस गर्ल से अपनी फीलिंग कन्फेस कर ली। वे बताता है कि सही टाइम नहीं मिला। वे कहती है कि सही टाइम नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है और उस गर्ल से अपने दिल की बात बताने के लिए भी कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ओसोल जंग को इग्नोर करती है और बाद में उसके पास आकर कहती है कि मुझे कल की बातों का आंसर देना था। मुझे भी तुम्हें डेट करने का कोई इरादा नहीं था और न ही कभी होगा, खासकर तुम्हारे जैसे अजीब इंसान से। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। एक बार मैंने तुम्हें किस किया था और इस बार तुमने मुझे किस कर दिया, तो अब हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है। वे चली जाती है, लेकिन जंग उसकी बातों से काफी परेशान था। उसे हर जगह सिर्फ वही दिख रही थी। बाद में ओसोल भी जो से कॉल पर बात करती हुई जंग के बारे में बुरा बोल रही थी, बट तभी जंग उसकी सारी बातें सुन लेता है और इस बात से वे काफी परेशान भी होता है कि वो मुझे ऐसा कैसे बोल सकती है। आज सॉन्गमिन का ब्रेकअप हो गया था, तो वो डोल उसे लंच पर लाकर समझाने की कोशिश करता है, बट वह नहीं सुनता, तो डांट कर शांत होने के लिए कहता है। फिर दोनों बात करते हुए खा रहे थे और बातों बातों में सॉन्गमिन ओसोल क्लीनिंग कंपनी में जॉब करने वाली बात बता देता है और डोल ये सुनकर उससे मिलने आता है और उसे अब ये जॉब छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ओसोल उसे समझा लेती है और डैड को इस बारे में बताने से भी मना करती है। इधर जंग अपने डॉक्टर से कॉल पर बात करता है और आज की सारी बातें उसे बताता है और ये भी कि मैं किसी भी काम को सही से नहीं कर पा रहा हूँ। जॉय पूछता है कि क्या तुम उसे लाइक करते हो, वे मना कर देता है। फिर पूछता है कि तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, क्या ये भी मेरे ट्रीटमेंट के अंदर आता है। वे मना करके कहता है कि नहीं, मैं बस जानने के लिए क्यूरियस था कि तुम आखिर किस टाइप के इंसान हो। मुझे एक बात तो क्लियरली पता चल गया है कि तुम्हारी ये बीमारी तुम्हारी फैमिली से जुड़ी है। इधर ओसोल अपने मेडल्स को देखकर याद करने लगती है कि कैसे एक ही झटके में उसकी मॉम और स्पोर्ट्स दोनों ही कैसे चले गए। वे मॉम के बारे में याद करके सैड हो जाती है। नेक्स्ट जब वो ऑफिस के लिए निकल रही थी कि तभी जॉय भी एक लेक्चर देने के लिए बहुत अच्छे से रेडी होकर निकल रहा था। ओसोल उसे कैजुअल कपड़ों में देखकर शॉक होती है और पूछती है कि क्या तुम आज उस गर्ल को प्रपोज करने के लिए जा रहे हो। वे बना करके कहता है कि नहीं, कुछ काम है। नेक्स्ट सीन में जब वो ऑफिस आती है तो उसका और जंग का आमना सामना होता है। जंग उसे कल के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन ओसोल कहती है कि हमने तो कल इस बारे में सारी बातें क्लियर कर ली थी ना, इसलिए अब इसका कोई फायदा नहीं है। फिर चली जाती है। जंग ओसोल की बातों से काफी परेशान था, इसलिए वो सेक्रेटरी से अपने फ्रेंड की प्रॉब्लम बताकर सोल्यूशन पूछता है। सेक्रेटरी उससे कहती है कि अपने फ्रेंड से बोलिए उस गर्ल को जल्दी से अपने दिल की बात बता दे, वरना दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाएगा। इधर जॉय को स्पीच देते हुए जो देख लेती है और जल्दी से ओसोल को कॉल करके बुलाती है। ओसोल के आने के बाद उसे अंदर लेकर जाती है। ओसोल तो जॉय को एज अ डॉक्टर के रूप में देखकर शॉक होती है। बाद में जॉय से सारी बात एक्सप्लेन करता है कि तुमने हमेशा मुझे छिचोरा समझा, मेरे कुछ बोलने से पहले ही तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इधर जंग तो अलग ही परेशान था सेक्रेटरी की बातों से। वो इस बारे में सोचता रहता है कि ओसोल को कैसे बताऊं। तभी डोंगयुन कहता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ हाई स्कूल किसी का लेक्चर अटेंड करने के लिए गई है। जंग जल्दी से हाई स्कूल पहुंच जाता है, लेकिन उसे आने में थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि तब तक जॉय ने ओसोल को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया था। ओसोल तो शॉक थी, लेकिन जो अपनी फ्रेंड के लिए खुश थी। जंग को भी ये बात पता चल जाती है कि जॉय ही उसका डॉक्टर है, इसलिए वो उन दोनों के बीच नहीं आता, बट कार से छुपकर उन्हें फॉलो कर रहा होता है। इधर जो बार बार उसे जॉय के क्लोज कर रही थी, लेकिन ओसोल उसे इतना निकम्मा समझ रही थी। अब उसे बहुत एम्बैरेस फील हो रहा था, लेकिन जॉय उसे कंफर्ट करने के लिए कहता है कि मैं सेम वही इंसान हूँ, बस मेरी आइडेंटिटी बदल गई है, मैं नहीं। फिर दोनों बैठकर नूडल्स खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हुए घर जाने लगते हैं।
चॉय के कन्फेशन की वजह से ओसोल पूरी रात सो नहीं पाती। इवन मॉर्निंग में भी उसे देखकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, लेकिन चॉय उसके साथ पहले की तरह ही मजाक करता रहता है। बाद में जंग चॉय से मिलता है और सीधे से पूछता है कि आखिर तुम्हारा मुझ तक पहुंचने का इरादा क्या है। वे कहता है कि वो तुम थे जिसने मेरे बारे में पता करके मेरा कांटेक्ट नंबर ढूंढकर मुझे कॉल किया था। मुझे तुमसे यही क्वेश्चन पूछना चाहिए। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम ओसोल को लाइक करते हो? वे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये क्यों जानना है, कहीं तुम तो उसे लाइक नहीं करते हो ना? वे कहता है कि हाँ, मैं उसे लाइक करता हूँ और मुझे भी पता है कि तुम भी उसे लाइक करते हो, इसलिए तुम कभी भी उसे हर्ट नहीं कर सकते। जंग उसकी बातों से खुद ही कंफ्यूज था। आज ओसोल अपना क्लीनिंग ड्रेस घर पर भूल गई थी तो सबके पास कॉल करके ड्रेस लाने के लिए कहती है। सारे बिजी हैं बोलकर कॉल कट कर देते हैं। कोई दूसरा ऑप्शन न होने की वजह से चॉय को कॉल करके ड्रेस लाने के लिए कहती है, लेकिन ये बात जंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वे उसे बेवजह डांट कर चला जाता है। बाद में ओसोल चॉय को थैंक्स कहने के लिए कैफे बुलाती है और बातों बातों में चॉय बोलता है कि मैं तुम्हें काफी लॉन्ग टाइम से लाइक करता हूँ। वे थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है कि ऐसा कैसे, तुम तो कुछ ही दिन से हमारे घर पर रह रहे हो। वे उसे रियल बात नहीं बताता और अभी जानने की कोई जल्दी नहीं है, ये बात बोलकर बात टाल देता है। नेक्स्ट डे जंग जब ऑफिस आता है तो ओसोल को न्यू गेटअप में देखकर शॉक था कि तुम आज ऐसी क्यों आई हो। वे कहती है कि सेक्रेटरी की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने मुझे एक दिन के लिए आपकी सेक्रेटरी बनने के लिए बोला है। फिर दोनों मीटिंग के लिए लिफ्ट में आते हैं। जंग तो बहुत खुश था, तभी लिफ्ट के अंदर एक मस्कीटो आ गया और ओसोल उसे पकड़ने के चक्कर में खुद जंग के ऊपर गिर गई। तभी लिफ्ट का डोर ओपन हो जाता है और सामने से ये तीनों उन दोनों को इस हालत में देखकर शॉक होते हैं कि ये हमारी फ्रेंड ओसोल ही थी ना। बाद में मीटिंग के लिए जाते हुए ओसोल के पेट में से आवाज आने लगती है, इसलिए जंग उसे रेस्टोरेंट में खाने के लिए लेकर आता है, लेकिन इतनी भीड़ की वजह से उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। ओसोल ये बात समझकर उठकर जाने लगती है। बाद में उन्हें पता चलता है कि मीटिंग की जगह चेंज करके एयरपोर्ट पर रखी गई है। जंग जो भीड़ में जाने से डरता है, इसलिए ओसोल जैसे तैसे करके उसे ले जाने लगती है, लेकिन फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वे नीचे बैठ जाता है। ओसोल ये देखकर जल्दी से अम्ब्रेला ओपन करके बैठ जाती है कि घबराओ मत, अब कोई तुम्हारे क्लोज नहीं आ पाएगा। जंग उसे देखकर थोड़ा रिलैक्स होकर उसके शोल्डर पर सर रख लेता है। दूर से उन दोनों को सेक्रेटरी और ग्रैंडपा देख रहे थे। मीटिंग के बाद दोनों घर जा रहे थे, तभी जंग नोटिस करता है कि हाई हील्स की वजह से उसके पैरों में दर्द हो रहा है, इसलिए वे उसके लिए शूज बाय करके उसे गिफ्ट करता है। ओसोल उसे थैंक यू बोलती है। थोड़ी देर में ओसोल का घर आ जाता है, बट जंग उसे सोते हुए देखकर नहीं उठाता और उसके उठने तक का वेट करता है, लेकिन पता नहीं उसे देखते देखते वह खुद कब सो जाता है। थोड़ी देर बाद ओसोल की आँख खुल जाती है और जंग को सोते हुए देखकर वे उसे कहने लगती है कि शायद तुम्हारी वजह से ही मैं ये जॉब छोड़ना नहीं चाहती, क्या मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। तभी जंग को उठते देखकर ओसोल उसकी बातें सुने बिना ही भाग जाती है। थोड़ी खुशी मिली ही थी कि घर आने के बाद उसे बैड न्यूज मिलती है कि डैड को सच का पता चल गया है। ओसोल डैड को समझाने की कोशिश करती है, बट डैड स्ट्रिक्टली जॉब छोड़ने के लिए बोल देते हैं, तो वह हाँ कह देती है। नेक्स्ट डे वे ऑफिस नहीं आई थी तो जंग परेशान होता है कि आखिर उसे सडनली क्या हुआ है। तभी सेक्रेटरी आकर कहती है कि वो बीमार है। ये सुनने के बाद उससे मिलने के लिए घर आ जाता है। ओसोल पूछती है कि आखिर तुम मेरे घर क्यों आए हो, क्या कुछ काम था? तो जंग कोई बहाना बना पाता कि तभी डैड दोनों को साथ में बात करते हुए देख लेते हैं। जंग उन्हें अपने बारे में बताता है तो डैड उसे अंदर आने देते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी अब दोबारा कभी वहाँ पर जॉब के लिए नहीं आएगी। कौन से माँ बाप चाहेंगे कि उनके बच्चे क्लीनिंग की जॉब करें? जंग ये सुनकर उन्हें काफी लॉजिकली समझाता है। डैड भी उसकी बातों को गलत नहीं बोल पाते। थोड़ी देर बाद ओसोल जंग को छोड़ने आती है तो जंग यहीं पर उसे इनडायरेक्टली उसे दोबारा छोड़कर जाने से मना करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज जल्दी वापस आ जाना। ओसोल उसकी बातों से काफी शॉक होती है। नेक्स्ट डे डैड आकर उसे जॉब के लिए रेडी होने के लिए कहता है तो ओसोल सोचती है कि क्या ये ड्रीम है, लेकिन सर पर मार कर उठ जाती है कि ये सच है कि डैड मान गए हैं। फिर रेडी होकर बाहर आती है कि डैड जंग की काफी तारीफ करते हैं और सही से काम करने के लिए भी कहते हैं। इधर जंग को भी ओसोल की कंपनी वापस आने वाली बात पता चल जाती है तो वो बहुत खुश होता है। ऑफिस जाने से पहले वे चॉय से भी मिलती है और उसे इनडायरेक्टली रिजेक्ट कर देती है, लेकिन चॉय काफी समझदार था, इसलिए फ्रेंड बनकर रहने का डिसाइड करता है। बाद में ओसोल जब ऑफिस आती है तो सब मिलकर उसे सरप्राइज देते हैं। जंग भी आकर उसका वेलकम करता है। काम के बाद सब लोग मिलकर बारबेक्यू खाने आते हैं और जंग छुपकर उन्हें देखता रहता है, लेकिन जब जेमिन ओसोल की कुछ ज्यादा ही क्लोज आता है तो ये देखकर वे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और इस तरह खुद को कवर करके उनके बीच आकर बैठ जाता है, जबकि उसे इसकी स्मेल से भी वॉमिट जैसा फील हो रहा था।
बॉस की वजह से सब लोग बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और जल्दी से खाना खत्म करके जाने लगते हैं। एंड में दोनों ही रह जाते हैं तो जंग उसे साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन कार को सही से पार्क ना करने की वजह से पुलिस आकर कार को टो करके ले जाती है। अब दोनों प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं क्योंकि जंग ना तो बस की भीड़ सहन कर सकता था और ना ही दूसरों की यूज की हुई टैक्सी में जा सकता है, इसलिए दोनों को पैदल जाना पड़ता है। थोड़ी दूर जाकर दोनों एक बहुत ही प्रिटी जगह पर रुकते हैं और दोनों बैठकर वहीं पर बातें करने लगते हैं। एंड में वो सोल उसके डैड को मनाने के लिए थैंक यू बोलना चाहती थी, इसलिए खुद चॉकलेट बनाकर उसे देती है। उसे लगा था कि जंग इसे लेने से मना कर देगा, बट वो तो झट से ले लेता है और घर आकर काफी डरते हुए उसे टेस्ट करता है तो उसे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे वो सोल एक कंपनी क्लीनिंग के लिए आई थी। वह अपना काम कर रही थी कि तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे बाहर कुछ काम के लिए भेज देता है और खुद ऑफिस के इम्पोर्टेंट पेपर्स चुरा लेता है। थोड़ी देर बाद इस बात से अनजान वो सोल आकर अपना काम करने लगती है, बट तभी मैनेजर आकर उन सब पर गुस्सा करने लगता है और सोल सॉरी बोलती है तो वह आदमी उसे और भी ज्यादा डांटने लगता है। थोड़ी देर बाद जंग को भी सारी बातों का पता चल जाता है तो वे जल्दी से कंपनी आता है, लेकिन वे मैनेजर किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था और केस करने की बात बोलता है तो जंग कहता है कि मुझे मेरे एम्प्लॉयज पर पूरा भरोसा है, इसलिए एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए। नेक्स्ट सीन में सब लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, लेकिन वो एम्प्लॉय पहले ही इसके साथ छेड़छाड़ करके उस पार्ट को एडिट करके कट कर दिया गया था, जिस वजह से सबको सिर्फ ओसोल ही दिखाई दे रही थी। अब जंग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। नेक्स्ट डे सेक्रेटरी जंग को समझाने की कोशिश करती है कि अभी के लिए हमें उसे कंपनी से निकाल देना चाहिए, वरना एक गलती की वजह से इतने मेहनत से खड़ा किया हुआ बिजनेस एक पल में बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जंग इसके लिए साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, उसे निकालने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरा कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। उन दोनों की कन्वर्सेशन ओसोल सुन लेती है, इसलिए नेक्स्ट डे वह ऑफिस से रिजाइन देने आती है। जंग उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वे बिना कुछ कहे चली जाती है। सेक्रेटरी भी ग्रैंडपा को कॉल करके कहती है कि आपने जैसा कहा था वैसा मैंने कर दिया है। ओसोल ऑफिस से तो काफी स्ट्रॉन्ग बनकर बाहर आती है, लेकिन बाहर आकर बहुत ज्यादा रोती है। तभी जॉय आकर उसे कंफर्ट करता है। इधर डैड अपना कार वॉश काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ के लोकल गुंडे उन्हें ऐसे करने नहीं देते। जो भी वहीं से गुजर रही थी वो ये सब देखकर जल्दी से ओडोल को कॉल करके बुलाती है। ओडोल उन्हें अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। वे दोनों से स्पोर्ट से निकालने की धमकी भी देते हैं। बाद में ये बात जब ओसोल को पता चलती है तो वे भागती हुई पुलिस स्टेशन आती है। डैड उन दोनों के सामने ही डाउन होकर केस वापस लेने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, वे इस बात से भी मना कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में जंग को देखते हैं जो ओसोल को काफी मिस कर रहा था। उसे हर चीज याद आती है जो उसने उसके लिए की थी। फिर वे बाद में सैड होकर जब घर आता है तो सामने ओसोल को देखकर शॉक होता है। वे कहती है कि आज से मैं आपके घर पर एज अ मेड काम करूंगी। जंग ये सुनकर कंफ्यूज होता है और हमें स्टोरी रिवाइंड करके दिखाई जाती है, जहां हमें ये पता चलेगा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। सेक्रेटरी ने उसे जॉब के लिए पूछा था, लेकिन ओसोल इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। ये देखकर सेक्रेटरी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देती है, जहां पर ये लिखा था कि अगर ओसोल जंग को ठीक करने में हेल्प करती है तो इसके बदले ओडोल पर लगा केस वापस लेने में सेक्रेटरी उसकी हेल्प करेगी। ओसोल अपने भाई के करियर को बचाने के लिए हाँ बोल देती है, फिर सबसे झूठ बोलकर बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर आ जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है तो जंग उसे अभी के लिए घर जाने के लिए कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन वे मना करके रूम में चली जाती है। जंग सेक्रेटरी को कॉल करके पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो वे कहती है कि उस वाली मेड ने भी काम छोड़ दिया है और ओसोल से बेस्ट मुझे कोई और नहीं मिली। जंग कहता है कि लेकिन, बट तब तक उसने कॉल कट कर दिया था। फिर वो ओसोल को बाहर बात करने के लिए बुलाता है और इतने दिन वो कैसी थी ये पूछता है। वो कोई आंसर दे पाती कि तभी जंग की मॉम आ जाती हैं और उसे देखकर गुस्सा करने लगती हैं कि तुम मेरे बेटे के घर पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं ऐसा मेड काम करने आई हूँ, लेकिन मॉम तो सुनती ही नहीं और उसे जाने के लिए कहती हैं, तो वे मना करती है। मॉम कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं भी यहीं पर रहूंगी। जंग दोनों से जाने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी जाने को रेडी नहीं होता, इसलिए वे खुद ही चला जाता है। मॉम उसके लिए परेशान थी तो ओसोल उन्हें अपनी बातों में लगाकर थोड़ा बहुत खाना खिला देती है। तभी सेक्रेटरी कॉल करके कहती है कि घबराइए मत, अभी जंग कंपनी में है। मॉम मिलने जाने के लिए कहती है तो वे कहती है कि अभी नहीं, अगर आपको कंपनी में देख लेंगे तो पता नहीं इस बार कहाँ चले जाएंगे। ओसोल को भी पता चल गया था, इसलिए वो उससे मिलने ऑफिस आती है और घर चलने की रिक्वेस्ट करती है। साथ में ये भी कहती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, उन्होंने पूरा दिन से कुछ नहीं खाया। जंग पूछता है कि और तुमने? वो कहती है कि हाँ, मुझे भी आपकी चिंता थी। और ये सुनकर जंग खुश होता है। फिर घर आकर आज रात मॉम को यहीं पर रहने के लिए भी बोलता है। मॉम को तो यकीन ही नहीं होता कि उनका बेटा उन्हें खुद रुकने के लिए बोल रहा है। रात में जंग को नींद नहीं आ रही थी, ये सोचते हुए कि ओसोल को सोफे पर नींद आई होगी या नहीं, इसलिए चेक करने आता है। बट तभी मॉम भी पानी पीने बाहर आती हैं, तो उन्हें देखकर जंग ओसोल के ऊपर ही लेट जाता है।
ओसोल भी उसे देखकर शॉक होती है, बट जंग उसे चुप रहने के लिए कहता है। इस चक्कर में दोनों काफी क्लोज आ गए थे। मॉम के जाने के बाद जंग भी अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जंग ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके बाद ओसोल पूरा घर घूमकर देखने लगती है। फिर बैठकर अपना काम कर रही थी कि तभी डैड का वीडियो कॉल आता है, तो वे जल्दी से साइड में जाकर डैड और जॉय से बात करती है। लेकिन जॉय को उस पर डाउट हो गया था कि ओसोल झूठ बोलकर कहीं गई है। थोड़ी देर बाद जब जंग घर आता है तो घर की हालत देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि ओसोल ने पूरे घर को कबाड़ खाना बनाकर रखा था। अभी तो वे उसे कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके सो जाने के बाद खुद आकर सब कुछ क्लीन करने लगता है। ओसोल भी छुप कर देखती है और सेक्रेटरी की बातों को याद करने लगती है। उन्होंने ही उसे ये सब कुछ करने के लिए बोला था। नेक्स्ट डे जंग उसे स्लीपर गिफ्ट करता है और घर पर उसकी जरूरत की चीजें भी रखता है। ओसोल देखकर काफी खुश होती है। इधर जंग को एक्सीडेंटली उसकी डायरी मिलती है, तो वे उसे पढ़ने लगता है, जहाँ पर ओसोल ने अपने दिल की बातें लिखी होती हैं। नेक्स्ट डे जंग उसे प्रपोज करने के बारे में सोचकर फ्लावर बुके के साथ घर आता है, लेकिन उसकी प्रपोज करने से पहले ही ओसोल उससे कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आई हूँ, तुम कुछ गलत मत समझ लेना। ये सुनकर जंग का दिल टूट जाता है। ओसोल भी ये करना नहीं चाहती थी। तभी हमें पता चलता है कि आज वो जंग के ग्रैंडपा से मिली थी। उन्होंने ही उसे जंग को डेट करने के लिए मना किया था। अगर वो उनकी बातों से एग्री होती है तो वे ओडोल का केस सॉल्व करने में उसकी हेल्प करेंगे। अभी ओसोल के लिए अपनी फीलिंग से ज्यादा भाई का करियर जरूरी था। नेक्स्ट डे दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, लेकिन जंग पीछे से आकर उसे पुश करके कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो आज से मैं तुम्हें मुझसे प्यार करवाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना ही क्यों ना पड़े। ओसोल उसकी न्यू पर्सनालिटी से काफी शॉक होती है। इवन उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है और क्लीनिंग में उसकी हेल्प भी करता है, लेकिन उसकी हरकतों से ओसोल डिस्टर्ब हो रही थी। वे सारी बातें जो से शेयर करती है, तो जो उसे एक वाइन गिफ्ट करके साथ में पीने के लिए कहती है। इधर जॉय सेक्रेटरी से मिलकर ओसोल कहाँ पर है सच बताने के लिए कहता है, तो वे उसे सच बता देती है। फिर जॉय सीधे जंग के घर पर चला जाता है। हालांकि जंग उसे देखकर खुश नहीं होता और जाने के लिए कहता है, लेकिन वे नहीं जाता। तभी ओसोल आती है तो जंग थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए कहता है, लेकिन जॉय उसे खींचकर अंदर ले जाता है। ओसोल भी उसे देखकर काफी शॉक में थी और दोनों को लेकर गलत समझ लेती है, लेकिन जंग उसे बता देता है कि ये उसका डॉक्टर है। जॉय कहता है कि मैं अब तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए यहीं पर रुकूंगा। नेक्स्ट डे भी जंग उसे सोफे पर ऐसे सोते हुए देखकर गुस्सा करता है और ग्रैंडपा के पास आकर उन पर गुस्सा करने लगता है कि आपने मेरे घर पर डॉक्टर को क्यों भेजा है, आप हर बार अपनी मर्जी ही क्यों चलाते हैं। ग्रैंडपा को मानो उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उल्टा उसे ही डांट कर जाने के लिए बोल देते हैं। इधर जंग की मॉम ओसोल से मिलती हैं और उसे जंग को इस गर्ल के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए राजी करने के लिए कहती हैं। ओसोल चाहकर भी मना नहीं कर पाती। घर आकर वे इस बारे में जंग से बात करती है तो वे मना कर देता है और ये पूछता है कि क्या तुम भी चाहती हो कि मैं उससे मिलने जाऊं। वह हाँ कहकर चली जाती है। जंग उसकी बातों से काफी हर्ट होता है। बाद में जॉय को छोड़ने आती है और पूछती है कि क्या तुमने हमारी बातें सुन ली थी। वह हाँ बोलकर पूछता है कि क्या तुम ये सब करके खुश हो। वह हाँ कहती है। जॉय कहता है कि फिर ठीक है, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट जंग पार्टी में आता है और उसके ब्लाइंड डेट को क्लियरली रिजेक्ट कर देता है, ये बोलते हुए कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ और मैं लास्ट तक सिर्फ उसे ही लाइक करता रहूंगा, तो मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सकता। वे दोनों बातें कर रहे थे, बट तभी एक रिपोर्टर चुपके से उनकी फोटो खींचकर पब्लिक कर देता है। साथ में ये भी लिख देता है कि दोनों डेट कर रहे हैं और जल्दी ही मैरिज करने वाले हैं। इस न्यूज से ओसोल काफी सैड होती है, बट तभी जॉय उसका मूड ठीक करने के लिए शॉपिंग करने के लिए ले जाता है। वहाँ सेल चल रही थी तो दोनों भाग भाग कर शॉपिंग करते हैं और काफी एंजॉय भी करते हैं। दोनों को वापस आते हुए जंग देख लेता है और सैड होता है, लेकिन जंग हार नहीं मानता और ओसोल के सामने नॉर्मल होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं हो पा रहा था। इस बीच भी उस आर्टिकल के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार बीच में जॉय आ जाता है। फाइनली भी उसे सारी बातें बता देता है। ओसोल कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। ओसोल आगे कुछ नहीं बोल पाती और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जॉय जंग का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, लेकिन वो ओसोल के बारे में पूछता है तो जॉय कहता है कि मैंने उसे बाहर भेजा है क्योंकि तुम जिसे लाइक करते हो उसके सामने सच बताना कंफर्टेबल नहीं होता। जंग कहता है कि मैंने पहले भी तुमसे साफ साफ बता दिया है कि मैं तुमसे ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा। अगर तुम ये सब ओसोल के लिए कर रहे हो तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। वैसे क्या तुम्हें डर है कि कहीं मैं उसे तुमसे चुरा ना लूं? मैंने उस दिन तुम दोनों की बातें सुन ली थी। जॉय कहता है कि उसने तो तभी मुझे रिजेक्ट कर दिया था। ये सुनने के बाद जंग की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। ओसोल के बारे में सोचकर उसके चीक भी रेड हो गए थे। तब तक ओसोल भी घर आ गई थी और जॉय चला गया था। दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, तभी जंग बिना देखे जो का दिया हुआ वाइन पानी समझकर पी लेता है। ओसोल के देखने तक वो सारा वाइन पी लेता है।
फिर ड्रंक होकर क्यूट एक्ट करने लगता है। ओसुल उसे जैसे तैसे करके रूम तक लेकर आती है, बट उसके साथ ही बेड पर गिर जाती है। जंग को सोते हुए देखकर वो अपने फीलिंग्स कन्फेस कर लेती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लव को एक्सेप्ट नहीं कर सकी। तभी जंग उठ जाता है। ये देखकर ओसुल घबराकर अपना हाथ हटा लेती है, बट जंग उसका हाथ पकड़ लेता है, ये बोलते हुए कि तब तो तुम्हें ये भी पता होगा कि अब मुझे कैसा फील हो रहा है। फिर उसे किस करने जाता है, लेकिन ओसुल भागकर अपने रूम में आ जाती है। ये मैंने क्या कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग में छुपते हुए बाहर आती है, लेकिन जंग तो साइड में छुपा हुआ था। उसे देखकर ओसुल फिर से भागने लगती है, लेकिन जंग उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है। ओसुल उसके लिए खाना बना कर देती है, लेकिन जंग उसे क्लियरली डेट करने के लिए पूछता है। ओसुल शॉक होती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कल रात शायद तुम कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गए थे। जंग उसका हाथ पकड़कर अपने फेस पर रखकर कहता है कि नहीं, मैं ड्रंक नहीं हुआ था। मुझे अच्छे से याद है, तुमने खुद कहा था कि तुम भी मेरे लिए वही फील करती हो। लेकिन ओसुल मना करके जाने लगती है, बट तभी किसी चीज से टकराकर नीचे गिरने वाली होती है कि जंग उसे पकड़ लेता है और अपने क्लोज लाकर पूछता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे तुम बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन ओसुल उसे डेट करने के लिए मना करके रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जंग एक्वेरियम क्लीनिंग के लिए आया हुआ था। ये तीनों भी यहाँ पर क्लीनिंग कर रहे थे। जंग अपने मॉम से बात करते हुए उसे याद करता है कि ओसुल को ये प्लेस कितना पसंद है, इसलिए वो उसे कॉल करके फाइल देने के बहाने बुलाता है। ओसुल फाइल देकर जाने लगती है, बट जंग उसे रोककर थोड़ी देर साथ बैठने के लिए कहता है। जंग ने इन तीनों को भी भेज दिया था, बट सॉन्गमिंग का की चैन गिर गया था, तो वे तीनों फिर से अंदर आते हैं। ये दोनों उन्हें देखकर जल्दी से छिप जाते हैं। दोंगमिन ने उन दोनों को साथ में देख लिया था, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। जिमिन को डाउट होता है कि उसने अभी किसी मैन के साथ ओसुल को देखा है, बट उसके क्लोज जा पाता कि तभी गार्ड आकर उन्हें जाने के लिए कहता है। जंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, तो ओसुल अपना हाथ छुड़ा लेती है। फिर यहाँ पर आकर फिश को देखकर स्माइल करने लगती है। जंग उसे देखकर एक बार फिर से डेट करने के लिए कहता है कि एक बार के लिए ही सही मुझे एक मौका तो देकर देखो, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। लेकिन वे कुछ भी नहीं कहती। नेक्स्ट डे ओसुल इन तीनों से मिलने आती है, बट तभी डोंगयन की ग्रैंडमा की कंडीशन क्रिटिकल होने की वजह से सब लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है और ये बात जंग को भी पता चल जाती है, इसलिए वे पहले आकर सारा बिल पे करके उन्हें ऑपरेशन के लिए भेज देता है। ग्रैंडमा की सर्जरी सक्सेसफुल होती है। डोंगयन बताता है कि मुझे झूठे केस में जेल भेजा गया था, तब बॉस ने ही मुझे बाहर निकाला और मेरी ग्रैंडमा के सारे ट्रीटमेंट बिल भी पे करते आ रहे हैं। वे एक बहुत अच्छे इंसान हैं। ओसुल को ये सुनकर काफी गिल्टी फील होता है, क्योंकि उसने उसे पहले बहुत बुरा समझा था। बाद में दोनों साथ में ही घर जाते हैं। मॉम घर पर पहले से ही कुछ गर्ल्स की फोटो सजाकर बैठी हुई थी। जंग के आने पर वे उनमें से किसी को डेट करने के लिए चुनने के लिए कहती हैं, लेकिन जंग मना करके मॉम को बता देता है कि वो ओसुल से प्यार करता है। मॉम तो ये सुनकर ओसुल पर ही गुस्सा करती है, तो ओसुल झूठ बोल देती है कि मुझे वो पसंद नहीं है, वो तो उनका मुझ पर क्रश है। मॉम के साथ साथ जंग भी शॉक होता है कि क्या। नेक्स्ट डे मॉम उसे बाहर मिलने बुलाती है और पूछती है कि तुम्हें मेरा बेटा पसंद क्यों नहीं है। वो दिखने में काफी हैंडसम है, रिच है और उसका बैकग्राउंड भी क्लीन है। ओसुल कहती है कि हम दोनों के स्टेटस में बहुत ही फासला है, जिसे चाहकर भी मैं पार नहीं कर सकती और ना ही मिटा सकती हूँ। मॉम गैस कर लेती है कि हो ना हो इन सब के पीछे उसके फादर हैं, इसलिए वे घर आकर डैड पर ही गुस्सा करती है कि आपने मेरी लाइफ तो बर्बाद कर दी, लेकिन मैं ऐसा अपने बेटे के साथ होने नहीं दूंगी। फिर डॉक्टर से मिलकर जंग को ठीक करने के बारे में पूछती है, तो डॉक्टर उन्हें शॉक ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। मॉम घर आकर ओसुल को कॉल करके आज रात अपने घर जाने के लिए कहती है। ओसुल वजह पूछती है, बट मॉम उसे कुछ नहीं बताती। इधर जो भी ओडोल के लिए प्रूफ इकट्ठे करने में लगी हुई थी, बट उसे हर जगह से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। तभी ओडोल ये सब कुछ देखकर उस आदमी को मारने चाहता है, बट जो उसे रोक कर कहती है कि ये सारी चीजें मेरी वजह से हो रही है ना, अगर उस दिन मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। ओडोल उसे हक करके कहता है कि प्लीज रोना बंद करो, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इधर ग्रैंडपा सेक्रेटरी को कॉल करके ओसुल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहते हैं। सेक्रेटरी को उसके बारे में पता करते हुए ये बात भी पता चल जाती है कि उस इंसिडेंट में ओसुल की मॉम भी मर गई थी और उसकी फैमिली विक्टिम फैमिली में है। जंग ओसुल को बार बार कॉल कर रहा था, बट वे कॉल पिक ही नहीं कर रही थी, क्योंकि ऐसा करने से जंग की मॉम ने मना किया था। इधर जंग घर आकर ये नजारा देखकर शॉक होता है, एवं उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। फिर भी वे बार बार हेल्प के लिए उसे कॉल करता है। ये सब कुछ उसकी मॉम ने ही प्लान किया था ताकि वे जल्दी से ठीक हो जाए। इधर चॉय उसे एक बार बात करने के लिए कहता है कि हो सकता है कुछ अर्जेंट हो। ओसुल उसकी बातें मानकर कॉल उठा लेती है, लेकिन जंग की आवाज दबी हुई देखकर जल्दी से उसके पास जाने के लिए निकलती है। चॉय भी उसके साथ आता है। दोनों घर के अंदर आने के बाद नजारा देखकर शॉक हो जाते हैं। ओसुल जल्दी से म्यूजिक बंद करके सबको जाने के लिए कहती है। फिर वॉशरूम की तरफ देखती है
तो जंग तो बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ था। वे भागकर उसके पास आकर उसे आवाज देती है। जंग उसे देखकर अपनी आंखें खोलकर कहता है कि तुम आ गई, फिर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ओसुल उसके पास बैठी हुई उसकी केयर कर रही थी। फिर वो जंग से सॉरी बोलती है कि मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं ना जाती तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जॉय भी दोनों को साथ में देखकर अपसेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंग नींद से जागने के बाद ओसुल को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। तभी वह अंदर से बाहर आती है कि तुम्हें होश आ गया। लेकिन जंग उसे बिना कुछ कहे ही कर लेता है और कहता है कि दोबारा मुझे ऐसे अकेले छोड़कर मत जाना। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता थी। मुझे लगा था कि तुम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। ये सारी बातें बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। ओसुल भी इस बार उसकी फीलिंग को समझती है और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। जंग ये सुनकर उसे किस करता है कि तुमने प्रॉमिस कर लिया है तो भाग नहीं सकती हो। ओसुल भी हाँ बोल देती है। फिर दोनों एक दूसरे को काफी रोमांटिकली किस करते हैं।